नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग फ्री फायर और पबजी से छुट्टी पा गए हो तो चलिए अब थोड़ा पढ़ भी लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। मैं आज आप लोगों को सबसे पहले निखिल सर कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ आईपीएसी नाम, क्या आईपीयूएसी नाम, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है और सब बच्चे तो नहीं कर पाते, कुछ ही बच्चे कर पाते होंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। जैसे आईपीएसी नाम होते हैं, पहला इसका पूरा नाम क्या है देख लीजिए। आइस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है इसका पूरा नाम। तो चलिए अब इसमें जो आपके ग्रुप आते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, अगर कार्बन आपके एक दो कैसे होंगे। अगर आपका कार्बन एक होगा, जैसे आपका कार्बन हो गया तो इसको मेथ बोलेंगे। कार्बन हो गया तो मेथ बोलेंगे। अगर दो हो जाएगा तो एथ, दो का मतलब कैसे, तो ऐसे हो जाएगा, तब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे भी, तीन भी लगेगा, तीन बंद भी। तो चलिए उन सभी को मैं बताऊंगा इसमें। पहले सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से, क्योंकि मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक का आईपीएसी नामकरण मैं बता दूंगा। ध्यान से देखिएगा। जब एक कार्बन होगा मेथ, दूसरे पे है, तीसरे पे प्रोप, चौथे पे ब्यूट, पांचवे पे पेंट, छठवें पे हेक्स, उसके बाद हेप। ज्यादातर आपका यही 6 तक ही पूछता है। मैं तो इसके बाद बता दिया हूं। अगर आप 8 का भी जानना चाहें तो इसका आक्ट होता है, आक्ट। जैसे हेक्स, 6 का हेक्स, हेप्ट, आक्ट, उसके बाद नोन आ जाता है, मतलब 9 का, 9 का। ऐसे ऐसे और बहुत हैं, मतलब और भी कार्बन जब आएंगे उनका भी नाम है। तो इसके अनुसार आप इसको देख लीजिए। इसको आप एक बार में ही याद करेंगे, ऐसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट अगर याद करेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे ये समूह हैं। क्या बहुत ही अच्छे समूह हैं। जब आपका ये जुड़ा होगा इसमें, जब आप आईपीएसी नामकरण करेंगे तो उसमें अगर ये जुड़ेंगे तो इनका अनुतर्क क्या होगा, इनकी साउंड क्या होगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे, अगर ये आपके आ जाएंगे तो जो आप नामकरण करेंगे उसके लास्ट में आपको ओइक लगाना है। अगर सी डबल ओ एच आएगा तो ओइक लगाना है, अगर ओ एच आएगा तो ऑल लगाना है, अगर ओ आएगा तो ओन लगाना है, और अगर सी एच ओ आएगा तो आपको अल लगाना होगा। तो चलिए अभी इसके 3 बॉन्ड होते हैं, उन्हें भी हम, यानी 3 बंध होते हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं बहुत ही ध्यान से। चलिए, एक आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। एल्केन का मतलब एकदम ध्यान से समझिएगा, एक बंध लगेगा। एल्केन में आपका क्या, एक बंध लगेगा। जैसे एक बंध लगा और यहाँ पे सी आ गया, तो एक बंध अगर है तो आपको पता है कार्बन चतुष्फलकीय होता है, इसमें 4 बंध होंगे ना। अरे मतलब 4 ऐसे, 4 टाइप के, चारों और चारों दिशाओं से आएंगे। चलिए देखिए, अगर आपका एल्केन समूह का है तो एल्केन समूह में आपका एक बंध होगा। एक बंध का मतलब सी ऐसे होगा। अब चतुष्फलकीय होता है तो इसमें 4 बनेगा ऐसे। अगर आपको एल्केन में एक कार्बन जब रहेगा, देखिए एच एच होते हैं चतुष्फलकीय, यानी एच आ गया। देखिए एल्केन का है, ये एक बंध है। सी को आप क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। लेकिन किस समूह का है? तो एन समूह का। एक बंध है ना, जब एक बंध रहेंगे तो लास्ट में एन जुड़ जाएगा। अगर एक बंध है एल्केन समूह का रहेगा और लास्ट में क्या जुड़ेगा? एन, यानी इसका नाम क्या बन जाएगा? मेथ प्लस एन। तो आपका क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। मेथेन, जिसको आप शॉर्ट में यस ऐसे जानते हैं, CH4 से। आपका शॉर्ट सूत्र तो यही होता है, CH4। चलिए एल्केन का समझ लीजिए। अब दूसरा आपका क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन। अभी जब नामकरण करवाएंगे तो आपका सब शुद्ध हो जाएगा, सब याद हो जाएगा सही से। एल्कीन, एल्कीन में आपका 2 बंध लगते हैं। जैसे अगर सी है तो यहाँ पे फिर 2 ऐसे सी, इसमें भी ऐसे यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब ऐसे कर सकते थे इसको। अब आपको पता है चतुष्फलकीय होता है, इसलिए कम से कम 4 रहने चाहिए चारों दिशाओं में। तो इसमें 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। इसमें 1 2 3 और 1 1 4, ये दोनों का हो जाएगा। तब उसी अनुसार इसमें कितने हो गए? इसमें 2 पहले से ही हैं, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर, 4 हो गया। अब इधर नहीं लगा सकते, इसमें आपका इधर चाहिए, लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, ऐसे मतलब 4 पूरा होना चाहिए। कार्बन चतुष्फलकीय होता है, चतुष पूरा होना चाहिए।
तो आप समझ लिए एल्केन में एक बंध रहेगा यानी एक पाई रहेगी, तब आपके लास्ट में क्या जुड़ेगा, अनुतर्क एन जुड़ेगा। और इसमें क्या एल्कीन, एल्कीन में दो बंध रहेंगे तो आपके अनुतर्क क्या जुड़ेगा, इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, ईन जुड़ेगा। क्या, ईन। और एक आपका लास्ट में होता है क्या, आइन होता है। क्या होता है, आइन। आइन जब होता है, आइन का समूह अब देख लीजिए, इसमें 3 लग जाते हैं, मतलब त्रिबंध लग जाते हैं। एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध ना, 3 बंध लग गए। अब इसमें चतुष्फल क्या होता है, चतुष को पूरा करने के लिए हम एक या इधर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, एक इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। ये एक नहीं है, मतलब इसके यहाँ पे यच यच है, लेकिन एक ही होना चाहिए क्योंकि इसको चारों दिशाओं में से 4 ही होने चाहिए। तो आप समूह, तो मैं उम्मीद करता हूँ समूहों को ध्यान से समझ चुके होंगे, इन्हें याद करने की जरूरत होगी। जैसे देखिए CHO OIC जुड़ेगा, OH में ऑल जुड़ेगा, जब O आएगा ओन जुड़ेगा, जब CHO आएगा अल जुड़ेगा। अब जब एक बंद होगा तो एन जुड़ेगा, जब 2 बंद होंगे तो क्या जुड़ेगा, 2 बंद कहा गया, ये रहा 2 बंद, तो इन जुड़ेगा। और जब 3 बंद आ जाएंगे तो आयन जुड़ेगा, यानी एल्काइन समूह के आ गए। अभी चलिए इसी के अनुसार मैं इनका सूत्र भी निकाल दूंगा आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। और इसको तो आप उम्मीद करता हूँ समझ ही गए होंगे इसे। ये जो है मेथेट प्रोप ब्यूटा पेंटाहेक्स हेप्टाप्ट ओक्टानोन आता आगे आगे हो जाता है। चलिए अब उसी के अनुसार इन्हें देख लिए हैं। अब नामकरण करने में हम तनिक भी देरी नहीं करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम नामकरण करने चल रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया, देखिए आपका मैं एक लिख रहा हूँ, आप इसको उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे हम। जैसे मैंने लिखा, अब इसमें आपको पता है चतुष्फल क्या होता है, चारों दिशाओं में होना चाहिए। इधर कर देंगे, 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया 4। अब इसका एक पहले से है, 2 पहले से है, यानी यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे एक पहले से है यानी 2 हो गया, यहाँ पे यानी 3 हो गया, यहाँ पे यानी 4 हो गया। इसको हम अगर ऐसे एकदम खुली श्रृंखला में लिखना चाहें, सीधी श्रृंखला में, तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो यश देखिए आप 3 था ना, यश 3 था, एक यहाँ यानी 3 था, तो इसको हम CS3 भी लिख सकते हैं। इसको भी हम CS3 लिख सकते हैं अगर हम इसे ना लिखें तो, और इसको हम CH2 लिख सकते हैं अगर ना लिखें तो। अब उसी के अनुसार हम नामकरण करेंगे, तो नामकरण के लिए तैयार हो जाइएगा। चलिए मैं बना रहा हूं एक, पहले खुली श्रृंखला यानी सीधी श्रृंखला का बनाता हूं। चलिए बताइए इसको, अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम बताइए। देखिए पहले देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, यानी मेथ एथ प्रो, यानी प्रो। पहला क्या बन गया आपका, पहला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, प्रो। अब देखिए समूह कौन सा है, एक बंध है ना, तो एक बंध में क्या जुड़ता है आपका, एन जुड़ता है, यानी ये क्या हो गया, प्रोपेन। आपका पहला क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब देखिए आप कहेंगे आप लोग IPSC कितना सरल था, तो देखिए ध्यान से देखिए, प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन के बाद आपका और भी देखते हैं, जैसे अगर हम यहीं पे अगर ये एक बंध था, हम 2 बंध लगा देते हैं। 2 बंध लगाएंगे तो इसको एक मिटाना पड़ेगा, इसमें भी एक कहीं ना कहीं तो मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटाना पड़ेगा, इसमें पहला लिखा नहीं था, ठीक है। चलिए अब 2 2 4, इसका तो पूरा हो गया 4 बंध ना, तो इसे मिटाना पड़ेगा। यानी देखिए 4 बंद होने चाहिए, 2 यहाँ है, एक यहाँ 4 हो गया, 2 यहाँ, एक यहाँ, और 2 इसका, यानी इसका भी पूरा हो गया। अब जब एक बंद था तो प्रोपेन था, अब जब 2 बंद आ गए तो क्या हो जाएगा, 2 बंद पे क्या जुड़ता है आपका, ईन जुड़ता है, यानी प्रोपेन पहले था, अब क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। क्या, प्रोपीन बन गया। अब अगर यहीं पे आप त्रिबंध लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपाइन बन जाएगा। क्या, प्रोपाइन। अब इसको समझ लिया, अब जो समूह लिखे गए थे उन्हें समझेंगे। चलिए ये तो सिंपल था 0 लेवल का। अब आपको चाहे जितना कार्बन दे दिया जाए, चाहे जैसे ये दे दिया जाए, आप इसको बना लेंगे उम्मीद करता हूं मैं। तो चलिए अब इसके बाद अगर आपका ऐसे भी दे दिया जाएगा CS3 CS3, तो आप इसको भी बना ले जाएंगे कि नहीं, 0 लेवल का है, देख लीजिए बना ले जाएंगे कि नहीं। अब इसमें पहले देखा जाएगा आपका
क्या देखा जाएगा, कितने कार्बन है। देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कितने कार्बन, ब्यूट यानी 4 कार्बन है। अब देखिए बंध कौन सा है, एक बंध यानी एन का है, क्या, ब्यूटेन, यही डायरेक्ट लिख दीजिए, ये ब्यूटेन का बन गया, किसका, ब्यूटेन का। अब देखिए ऐसे क्यों लिखा, अगर इसको खुली श्रृंखला में लिखना चाहे, आपको पता है चतुष्फलकीय होता है, चारों तरफ खुल जाएगा ऐसे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें, आपके एग्जाम में ऐसे ही करके पूछता है, खुली श्रृंखला में बहुत कम पूछता है। तो चलिए अब हम उनको पढ़ते हैं जो समूह वाले थे। हाँ तो चलिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आईपीएससी नामकरण पढ़ते हैं। आप क्या बचा था आपका, जैसे ओ जुड़ेगा, देखिए आपका जैसे मैंने CS3 बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, ऐसे बनाए या खुली श्रृंखला में बनाए, चलिए खुली श्रृंखला में बनाते हैं, तो आपको बाद में बंद करके मैं दिखा दूंगा। C, उसके बाद यहाँ पे भी C, उसके बाद क्या, यहाँ पे O और यहाँ पे OH। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप में है ये क्वेश्चन। इसका एक इधर खाली है यानी H हो गया, इसका खाली है H, इसका H, इसका H ना। तो देखिए क्या होता है ये आपका, H यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे नहीं रहेगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 4 कार्बन हो गए, हाँ चलिए अब ध्यान से देखते हैं इन्हें। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप इसको अब यहाँ देखिए क्या है, मेथ एथ, क्या हुआ, मेथ एथ, यानी पहले एथ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, एथ। उसके बाद क्या है, कौन सा बंध है, एन, एन लिखिए, एथ प्लस एन ना, एथ प्लस एन यानी एथेन। अब इसमें समूह आया है, कौन सा समूह, देखिए अगर मैं डायरेक्ट यहाँ आपको ऐसे लिख देता COOH तो आप समझ जाते ओइक का आया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन देखिए COOH आपका मिल रहा है कि नहीं, यानी ये एथेनोइक प्लस में ओइक अगर लगा देंगे आप तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक क्या एसिड होता है ना आपका, एथेनोइक एसिड CH3COOH। अगर इसको हम सही से करेंगे तो ये क्या बनेगा, यही तो बनेगा CH3COOH। देखिए H डबल O था, डबल O, C था C, और H कितने थे, 3 थे, और एक H यहाँ पे आ गया ना, तो यही तो बना आपका क्या है, सिरका, सिरका बन चुका है। तो चलिए सिरका घोर के पी लीजिए। अब चलते हैं उसके बाद आगे, क्या एक ओइक समूह का बता दिया, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समूह है उन्हें भी पढ़ना है हमें। ओइक हो गया, ऐसे आपका जितना लिखा था वो डायरेक्ट जैसे आप कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे आप कर लेंगे। चलिए मैं कुछ लिखता हूँ, उन्हें अब एक लाइन से बताएंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं इन्हें। तो देखिए आपका मैंने लिखा है तीनों टाइप के जो बचे थे आपके, एक OH वाला, O वाला, उसके बाद CHO वाला बचे थे ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, इसे पढ़िए, इसे मेथ एथ यानी एथ बन गया, एक बंधा बंध है यानी एन लग गया तो एथेन हो जाएगा। उसके बाद इसमें OH लगा है, OH में क्या जुड़ता है आपको मैंने बताया था, ऑल जुड़ता है, यानी एथेनॉल हो गया, क्या ये, एथेनॉल हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, अगले में द्वि बंध है, यानी एक बंध एन जुड़ता था, दूसरे बंध में क्या, इन जुड़ेगा। तो देखिए मेथ एथ हो गया, इसको भी एथ लिखिए। आपका जो है ये आगे भी आता है, ऐसे आ सकता है, जैसे यहाँ पे अभी 2 कार्बन 3 कार्बन है, आप कर ले जाएंगे ना, जब और भी ज्यादा कार्बन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे, इसी के अनुसार करेंगे वो हो जाएगा। देखिए अब मेथ एथ, एथ का हो गया, अब इसमें क्या जुड़ा है, ओ जुड़ा है, ओ में क्या आपका ओन जुड़ता था, यानी क्या है ये, एथोन। चलिए ये एथोन बन गया, क्या, एथोन। अब इसके बाद CHCHO, इसमें आपका अल जुड़ता था, यानी मेथ एथ, एथेनल हो गया, क्या 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 गलत हो गया यार, ये दोनों गलत हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें द्वि बंध लगे थे, आपका इन जोड़ना था, तो ये क्या बन जाता,
एथीन बन गया। अब क्या ओन, एथीनोन बन जाता, ये क्या एथीनोन, ओ लगा है ना, एथीनोन बन जाता। और ये क्या बनता, आइन जुड़ा है इसमें, यानी मेथ एथ, एथ आइन नल, एथाइनल बन जाता। क्यों बन जाता, क्योंकि इसमें त्रिबंध है, त्रिबंध में आइन लगाना है, आपको पता है। और CHO जहां आता है वहां पे आपको अल जोड़ना है। एथाइन पहले बनता, उसके बाद इसमें अल जोड़ देते तो एथाइनल बन जाता। हो गया यहाँ तक आपका। अब चलिए 3 और हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। चलिए जो मेन थे, अब उनकी बारी आ गई, जो मेन थे सबसे हाईएस्ट आपके। देखिए इसमें क्या आया, BrClI। अब मैं बता दूं, Br जहां रहेगा वहां ब्रोमो जुड़ेगा, क्या ब्रोमो, और जहां Cl रहेगा वहां क्लोरो जुड़ेगा, और जहां I रहेगा वहां आइडो जुड़ेगा। तो चलिए जल्दी से इनका नामकरण कर देते हैं। मेथ एथ, एथ हो गया एन, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये आ जाते हैं, जब ये ब्रोमो क्लोरो आइडो आ जाए तो इनका नाम पहले लिखा जाएगा। अभी तक हम क्या करते थे, ओइक आता था, अल आता था, ओन आता था, इन्हें हम लास्ट में लगाते थे, लेकिन इसके पहले लिखेंगे। Br आया है ना, तो पहले हम ब्रोमो लिख देंगे, क्या ब्रोमो। अब देखिए मेथ एथ, एथ है ना, ब्रोमो एथ, और एक ही बंद है एन, ब्रोमो एथेन है ये, क्या एथेन, ब्रोमो एथेन हो गया ये। अब इसका देखिए, इसका भी क्लोरो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोरो हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोरो के बाद देखिए द्विबंध आबंध है, यानी इन लगेगा, मेथ एथ, क्लोरो एथीन, क्या क्लोरो एथीन। इसको ऐसे कह सकते हैं, या एक ब्रोमो एथेन कह सकते हैं, इसको भी एक क्लोरो एथीन कहते हैं, क्योंकि एक एक है ना। अब इसको आइडो, पहले यहाँ पे आइडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइडो, आइडो के बाद क्या, आइन है, मेथ एथ, आइडो एथाइन, क्या आइडो एथाइन। अब कहीं कहीं आई भी दे देता है, OH भी दे देता है, तो आपको एथाइनॉल पूरा जोड़ के लगाना पड़ता है। तो आपका ये हो गया। अब जैसे आपका ये आता है, कहीं कहीं पे ऐसे आता है, 2 एल्कीन है, आपका जो आंसर में देता कहेंगे 2 एल्कीन, 3 ब्रोमोपेंटेन, ऐसे देता है ना। चलिए एक बार उसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं हम बहुत ही ध्यान से। जैसे देखिए मैंने एक टाइप का लिख दिया है, आपका क्लोरो टाइप का लिख दिया है, आप आइडो और ब्रोमो का निकाल सकते हैं। देखिए अब इसको मैंने खुली श्रृंखला में एकदम सीधे में लिख दिया है, तो आप गिनती इधर से करेंगे। देखिए करिए, क्या आपका क्या हो रहा है, 1 2, यानी दूसरे पे क्लोरो, जब यहाँ आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, अब दूसरे पे क्लोरो आ रहा है, तो क्या करना होगा, हमें 2 पहले लिखना होगा, उसके बाद क्लोरो लगाना होगा, और उसके बाद क्या लगाना होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी ब्यूट है, एक बंद है, ब्यूटेन लगाना होगा, क्या ब्यूटेन। क्या है आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन है, ये क्या है 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे अगर यही होता तो 2 हटा के हम क्लोरो ब्यूटेन लगा देते। अब आपका ऐसे भी एक देता है, यहाँ 2 लगा देगा, उसके बाद फिर यहाँ पे C लिखेगा, फिर एक ही लगा देगा, फिर C लिख देगा, ऐसे ऐसे दे देता है, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसे से लगा देता है। तो आपको गिनती करनी होगी 1 2 3, इधर से गिनती करेंगे 3, यानी आप यहाँ 3 लिख देंगे, उसके बाद जो आ रहा होगा मेथ एथ प्रोप, और जो ऐसा बंद होगा जो लग रहा होगा वहां पे यहाँ पे लिख देंगे। वैसे आपका ऐसे ही हो जाएगा IUPAC नामकरण। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग IUPAC को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे।